वेल प्रेज लॉर्ड, पास्टर माइकल सिंह हियर। आप सबों का स्वागत है असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च नॉर्थ इंडिया टीवी में। आप सबों का स्वागत है इस मॉर्निंग डिवोशन में, वेडनेसडे में। परमेश्वर आप सबों के साथ बने रहे और हम लोग परमेश्वर के वचन देखेंगे और जल्द से जल्द परमेश्वर की क्या योजना है हम सुनेंगे प्रॉफिटिक वर्ड। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में सारी चीज़ हिल रहा है मेरे प्रियो। गॉड इज शेकिंग एंड आई बिलीव इट इज़ रिटन इन हगाई में लिखा गया है 2 उसका 6 में लिखा गया है, For thus says the Lord of hosts, once more it is a little while, I will shake heaven and earth, the sea and the dry land, and I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations, and I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. The glory of this later temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I'll give you peace, says the Lord of hosts. My friend, I want to just encourage you this time that ये समय में आपको encourage करना चाहता हूँ कि ये दुनिया हिलाई जा रही है और विशेष करके भारतवर्ष भी हिलाया जा रहा है और हर प्रकार की चीज़ जो जड़े पकड़े हुए हैं वो हिलाए जा रहे हैं। और विशेष करके ये समय होता है कलीसिया को हिलाया जा रहा है, मसीहों को हिलाया जा रहा है, पास्टर्सों को हिलाया जा रहा है, लीडर्स को हिलाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये एक अच्छी बात है कि ये हिलाया क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका जो परिणाम होने जा रही है वो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। बाइबल में लिखा गया है, मैं इसलिए हिला रहा हूँ द पूरा संसार के सारे नेशन डिजायर ऑफ ऑल नेशन के पास आने पाए, जो होता है यीशु मसीह। और मैं अपने महिमा, जो पुराना महिमा था और जो अब का महिमा है, इट विल बी ग्लोरियस। द लैटर ग्लोरी विल बी ग्रेटर देन द फॉर्मर। लोग बोल रहे हैं सेकंड वेव आया, फर्स्ट वेव आया, थर्ड वेव आया कोरोना का। मैं वेट कर रहा हूँ, परमेश्वर की एक लेटर वेव आने वाला है, रिवाइवल का मेरे प्रियो। नाउ ये सारी चीज़ कैसे होगा बताना चाहता हूँ। ये सारे दुनिया हिला हुआ है, ये सारी चीज़ हिल गया है। हम कहाँ पर खड़े हो वो टूट रहा है। हम जिस डॉक्टर पर विश्वास करते हैं उसको कोविड हो गया है। हर प्रकार की लाश गिर रहे हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच रही है। अब हमारा स्टैंड पॉइंट कैसा होना चाहिए? अब हम क्या करें? हम किसको पकड़े? किस तरह से आए? इसलिए परमेश्वर बोलता है कि धार्मिक जन विश्वास से जिएगा। ये समय आ गया है। और कलीसिया में हर प्रकार की जो गलत बीजों को बोया गया है उससे परमेश्वर उखाड़ रहा है। जो सही नहीं है, जो सही परमेश्वर के राहों पर चलता नहीं है, उसे हिलाया जा रहा है। उसको पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर समय दे रहा है कि तू समय रहते रहते पश्चाताप कर ले, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। इसको देखते हुए आइए हम लोग जाएंगे। जब ये सारी चीज़ हिला रहा है, परमेश्वर मुझे ये बातों कहता है कि इसे तू ढूंढ, क्योंकि यही जगह में जीवन है। यदि आपके पास याकूब की किताब जेम्स, द एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 1, यहाँ पर 2 विषय है और 2 विषय हम बताना चाहते हैं और वो उसका मेन विषय मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है 7वां पद में, फॉर लेट नॉट दैट मैन सपोज दैट ही विल रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड, ही इज अ डबल माइंडेड मैन, अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। यहाँ पर लिखा गया कौन है ये व्यक्ति जो हर वक्त अस्थिर और हिलते रहता है। और ये होता है 2 मन वाला व्यक्ति है जो कि कभी भी स्थिर नहीं रहता है। वो अपने जीवन में कभी बोलता है कि प्रभु मेरे साथ है, कभी बोलता है मैं कोरोना में मर जाऊंगा, कभी प्रार्थना करता है तो वो बोलता है उसका विश्वास जाग गया, और उसके बाद जब वो बाहर जाते हैं लाशों को देखता है तो वो बोलते हैं कि नहीं हम भी मर जाएंगे और हमारे अंदर में भय आ गया। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि डबल माइंडेड है। और ध्यान देकर सुनना, इस वायरस से बचना है और हमें दूसरों को बचाना है, और ये मिनिस्ट्री करने के लिए आपको यहाँ पर टिक कर रहने के लिए आपको स्टेबल होना पड़ेगा, आपको दुगला जीवन छोड़ना पड़ेगा। हमें दो प्रकार का जीवन को छोड़कर एक सिंगल हार्टेड होना पड़ेगा। मुझे 2 नहीं, एक विषय की जरूरत है। वन थिंग हैव आई डिजायर। साम 27 को पिछले हफ्ते हम लोग देखे बुधवार को कि एक विषय की जरूरत है और वो होता है कि आई वॉन्ट टू सीक यू सो दैट आई विल ड्वेल इन योर प्रेजेंस। एक ही विषय, 2 नहीं। मार्था तू बहुत सारी चीजों में व्यतीत है, लेकिन मरियम ने एक विषय की जरूरत है मार्था, और वो मरियम ने पा चुकी है। वो एक विषय के पीछे भागना है। हमें यीशु को पकड़ना है या दुनिया को पकड़ना है। हम दुनिया और यीशु दोनों को पकड़ नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, हम डूब जाएंगे। यहाँ परमेश्वर से मार खाएंगे, यहाँ पर दुनिया भी हमें तबाह कर लेगा। आपको आज निर्णय लेना होगा, आज मैं किसका सुनूंगा, आज मैं कैसे स्थिर बनूंगा। इसलिए आपको ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? हम स्थिर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 2 विषय अभी इस संसार में हो रही है। 2 विषय। नंबर 1 होता है 2 पद में लिखा गया, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2, 1-2 में लिखा गया, माय ब्रदरन काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू फॉल इनटू वेरियस ट्रायल्स। नाउ एक होता है तू आनंद मना मेरा भाई जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में गिरता है।
यहाँ पर आनंद बना बनाओ। अभी हम परीक्षाओं में जा रही हैं, नंबर 1 होते परीक्षा में जा रहे हैं। और वर्ष 12 में देखोगे, 12वां पद में देखोगे, और वहां पर लिखा है ब्लेस्ड इज द मैन हु एंड्योर्स टेम्पटेशन। और 12 में लिखा गया है कि धन्य है वो व्यक्ति जो कि प्रलोभित हो रहा है और प्रलोभना में होकर वो मुरझा नहीं रहा है, वो एंड्योर कर रहा है, उसे सह रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये दो विषय, एक होता है क्या, ट्रायल माने टेस्टिंग्स, ये टेस्ट में, और दूसरा है टेम्पटेशन में। ये दोनों चीज दुनिया में चल रही है। टेस्टिंग ऑफ आवर फेथ, यहां पर लिखा गया है दैट knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. और यहां पर क्या लिखा गया है कि परीक्षाएं आती है हमें, ये ट्रायल्स आती है हमें, परीक्षा, उपद्रव, क्लेश, कष्ट हमारे जीवन में आती है, हमें परीक्षा करती है ताकि हमारा विश्वास को परखा जाए। और हमारा विश्वास जब परखा जाएगा तो विश्वास एक बच्चे को जन्म देगा, और वो होता है धीरज। और धीरज जब जन्म रहेगा थोड़ी समय के लिए, अब पूरा संपूर्ण उसका टाइम में धीरज हमारे जीवन में काम करेगा, तो धीरज और एक बच्चे को जन्म देगा, और वो होता है कि संपूर्णता आपको कंप्लीट कर देगा धीरज। उसका मतलब ये होता है टेस्ट, ये होते परीक्षा जो कि परमेश्वर की ओर से आती है, ये होते परीक्षा जो परिस्थितियों की ओर से आती है, लेकिन ये परीक्षा हमें मजबूत बनाती है, हमें फलवंत बनाती है, और हमें कंप्लीट बनाती है, और हमारे अंदर में कोई भी लैकेज नहीं रहता है, कोई भी कमी नहीं रहता। लैकिंग नथिंग लिखा गया है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, इट्स अ गुड न्यूज। जो कोई देख रहा है सुन लीजिए, आपको ढूंढना होगा खुदावंत को, यहाँ पर ढूंढिए। आप ये कोरोना वायरस की स्थिति को देखकर आप डरिए मत, घबराइए मत, लेकिन यहाँ पर लिखा गया ये जितने भी स्थितियां, परिस्थिति में तुम गिरते हो, नाना प्रकार की समस्याओं में गिरते हो, तब आप पूरा आनंद मनाओ। काउंट इट ऑल जॉय लिखा है, संपूर्ण रूप से आनंद मनाओ, फुल जॉय से आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा परीक्षा हो रहा है। जब तुम परीक्षा में जाओगे तब क्या होगा, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। एक चीज का परखा जाएगा, आज आपका विश्वास का चोरी हो रहा है, ये विश्वास परखा जाएगा। जब ये विश्वास परखा जाएगा, जब आप पास हो गए विश्वास में, अगर फेल हो गए तो आपके जीवन में अस्थिरता रहेगी, आपके जीवन में कुड़कुड़ाहट रहेगी, और आप मर भी सकते हो। लेकिन अगर आप विश्वास में पास हो गए और इस परिस्थितियों के समय में आनंद के साथ, बोलता है आनंद के साथ जाओ, और जब तुम पास हो जाओगे, तुम्हारे अंदर में तुमको $1 मिलियन नहीं मिलेगा, हजारों लाखों रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उससे भी बढ़कर एक ऐसा विषय मिलेगा जो कि स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव और आत्मा का फल है, जो होता है पेशेंस, जो कि आजकल नहीं है। और जब ये पेशेंस आएगा, लोग सोचते हैं पेशेंस में क्या होगा, धीरज पकड़ के क्या करेंगे। नहीं, धीरज एक ऐसा विषय है जो कि और एक विषय को बनाएगा, और वो तो संपूर्णता, कंप्लीटनेस को लेके आएगा, होलनेस को लेके आएगा। आपको कोई भी बातों पर डरने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु के जैसे ये बनाएगा। आप सोच रहे हो मेरा सबका नंबर लग गया, मेरा नंबर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको बना रहा है। आप जब जिस टाइम में सोचोगे उस टाइम में वो नहीं आएगा, जिस टाइम में आप नहीं सोचोगे उस टाइम में आएगा। इसलिए हमें हर समय में, परिस्थिति में तैयार होकर रहना है मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ये परिस्थितियां हमें क्या करेगी, हमारे विश्वास को परखेगा, टेस्ट करेगा, और जब विश्वास परखा जाएगा तब धीरज को फल उत्पन्न करेगा। और धीरज जब संपूर्ण टाइम उसको दोगे आपके जीवन में कार्य करने के लिए। मुझे हड़बड़ी नहीं है, मैं बैठा हूं प्रभु तेरे पास। मुझे हड़बड़ी नहीं है कि कोरोना कब जाएगा, मैं बैठा हूं प्रभु जी, तेरा काम मेरे जीवन में कब संपन्न होगा, तेरा काम मेरे जीवन में कब कंप्लीट होगा। लॉर्ड, तेरा पेशेंस प्रभु जी मुझे दे, ताकि मैं धीरज के साथ खड़े हो सकूं। ओ, जब धीरज आपके जीवन में रहेगा, धीरज एक इंसान को बनाता है, उसको कंप्लीट बनाता है, उसको होल बनाता है, और लैकिंग नथिंग। वाओ, व्हाट अ पावरफुल वर्ड इट इज। इसलिए ये परिस्थितियों में जब आप घिर रहे हो, आपके अंदर में धीरज बन रहा है, आपका परीक्षा हो रहा है विश्वास का, और धीरज आपको कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे कि ब्लेस्ड इज द मैन, 12 में, धन्य व्यक्ति जो कि प्रलोभना में जो एंड्योर करके सह कर जा रहा है, और जो उस तरफ से निकलेगा पास होकर। वहां पर लिखा गया है फॉर व्हेन ही हैज बीन अप्रूव्ड। प्रलोभना आपको अप्रूवल देगा ना। बहुत से बोलते हैं टेम्पटेशन बहुत डेंजरस है, टेम्पटेशन से भागो, टेम्पटेशन ये, टेम्पटेशन वो। एक्चुअली प्रलोभना जो है, टेम्पटेशन जो है, वो हमें बताता है कि हमारा स्वभाव कैसा है,
हमारा स्वभाव कैसा है। परीक्षाएं हमारी विश्वास को तगड़ा बनाता है और प्रलोभनाएं हमारे स्वभाव को तगड़ा बनाता है मेरे प्रियो। और प्रलोभना जब हमारी प्रलोभना हमारी स्वभाव को तगड़ा बनाता है, कैसे? ये बोलता है कि जब तुमको एक अप्रूवल का स्टैंप लगेगा, जब तुम परीक्षा प्रलोभना में से होकर आओगे तुमको स्टैंप मिलेगा, और वो स्टैंप क्या है पता है? अप्रूव क्या होगा? ही विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ, वो जीवन का मुकुट पाएगा। और लिखा गया है जीवन का मुकुट पाएगा, विच द लॉर्ड हैज प्रॉमिस्ड टू दोज हु लव हिम। जो उसे प्यार करता है, परमेश्वर से प्रतिज्ञा दिया है, अगर तू प्रलोभना में और जयवंत जीवन बिताकर बाहर निकलेगा तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। उसका मतलब ये कौन है जो प्रलोभना में पास होंगे या जीवन का मुकुट पाएंगे या अप्रूवल पाएंगे? ये यीशु मसीह का दुल्हन है मेरे प्रियो। क्योंकि यहाँ पर अंत में लिखा गया है, उस वर्ष में 12 में लिखा गया है, Who love him, जो उससे प्यार करता है, उसका दुल्हन ही उससे प्यार करता है, उसका कलीसिया उससे प्यार करता है मेरे प्रियो। और ध्यान देकर सुनना, परीक्षाएं परमेश्वर लाता है हमें टेस्ट करके, हमें प्रमोट करने के लिए, लेकिन प्रलोभना हमारे शरीर से हमें होता है। इसलिए वहां पर लिखा गया है, और ये प्रलोभना परमेश्वर, यहां पर लिखा गया 13 में कि परमेश्वर किसी को प्रलोभित नहीं करता, ना वो खुद प्रलोभित होता है कि दुष्ट चीजों से। इसलिए कोई भी मनुष्य अपने इच्छाओं से वो प्रलोभित होता है, और जब वो इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करता, वो अपनी इच्छाओं के द्वारा जब इच्छाओं को पकड़ के रखता है, पाप जन्म होता है, और जब पाप पूरा संपूर्ण ग्रोन हो जाता है तब मृत्यु आती है ना। ये कोरोना वायरस लोगों को क्यों मार रहा है? क्योंकि प्रलोभना में लोग जी नहीं पा रहे हैं, विजय नहीं हो पा रहे हैं। यीशु मसीह आपको परीक्षाओं में भी विजय दिया है और प्रलोभना में भी आपको जयवंत जीवन दिया है। इसलिए यीशु मसीह 2 एरिया में पास करके बोला, जो कोई मुझ में है, फिलिपियों 4:13 के अनुसार वो होता है सब कुछ वो कर सकता है, वो विजय जीवन बिता सकता है, वो पावरफुल मिनिस्ट्री कर सकता है, वो अद्भुत कार्य कर सकता है। ऐसा कोई चीज नहीं वो नहीं कर सकता मेरे प्रियो। ये कोरोना वायरस का ये जो समय है, अंधकार का समय है, अंधकार संसार के ऊपर है, लोग डर रहे हैं। डरने की बात नहीं है, अभी विश्वास का बात है। आपका विश्वास परखा जा रहा है, हमारा विश्वास परखा जा रहा है, और इस समय में आपका विश्वास को जो परखा जा रहा है, यहां वहां मत भागो, स्थिर होकर एक जगह में रहो, घबराओ मत। आपका ऑक्सीजन लेवल, हमारा ऑक्सीजन इस संसार से नहीं मिलता है, हमारा ऑक्सीजन होली स्पिरिट से मिलता है। पवित्र आत्मा हमारा ऑक्सीजन है, वो हमें ऑक्सीजन लेवल को हाई करता है। घबरा मत, डरो मत, निराश मत हो। आपका सिम्टम्स लगेगा कोविड के जैसे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो आएगा और चला जाएगा। आप कोविड में नहीं मरोगे, विश्वास करो मेरे प्रियो। आप डिक्लेयर करो, अंगीकार करो कि ये परीक्षा हो रहा है, और जो डर जा रहा है वो मर जा रहा है, जो डर जा रहा है वो घर जा रहा है। लेकिन हमें डर की आत्मा 2 तीमुथियुस 1:7 से नहीं दिया है, हमें डर की आत्मा नहीं, हियाव की आत्मा दिया है। कौन मर सकता है बोलो? नंबर 1, जिसका जीवन में डर आ गया, भयंकर डर आ गया, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, वो मर जाएगा। जैसे संसार शैतान डरा के मारता है, उसी तरीके से हमको डरना नहीं है। हम डर नहीं सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर, संसार को बनाने वाला, वो सबसे पावरफुल है। इसलिए जो डरता है वो मरता है मेरे प्रियो। दूसरा कौन मरता है? जिसके पास उद्देश्य नहीं है, दर्शन नहीं, वो मर जाता है। अगर कोरोना वायरस यदि किसी को मार रहा है, उसके पास उद्देश्य नहीं है, उसको मार दे रहा है। जिसके पास उद्देश्य नहीं, मुझे काम करना है, मुझे 1000 लोगों को बचाना है, मेरे पास ब्लूप्रिंट है, मैं रात और दिन प्रार्थना करना हूं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं हिलाऊंगा, उपद्रव आएगी, कष्ट आएगी, लेकिन मैं मेरा टेंपल को महिमा से भरूंगा। कैसे भरेगा? जब सब मर के चल जाएंगे। ये अंत का शुरुआत है मेरे प्रियो। आप लोग सब तगड़ा ढाढ़स बांधिए, घबराइए मत। ये कोरोना वायरस हमें मार नहीं सकता है। हालेलुया। ये टेस्ट करने के लिए आया है। ध्यान देकर सुनना, एक रियल क्रिश्चियन को ये परिस्थितियां टेस्ट कर रहा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप विश्वास को हमें पकड़ के रखिए और बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई बला की डर नहीं है, वो मेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आयुब ने कहा, अगर मेरे गला को काट देगा, मेरा सिर वहां पर गिरेगा। वो सिर को जब पूछा जाएगा, क्या तू अब विश्वास करता है परमेश्वर ने गला काटा है? क्या तू विश्वास करता है कि तेरा परमेश्वर जिंदा है? वो बोलेगी, अभी मैं विश्वास करता हूं, मेरा परमेश्वर रिडीमर लिव्स, क्योंकि उसके पास इतना ताकत है कि वो मेरे सिर को फिर से लेके मेरे शरीर में फिट कर सकता है। वो है मेरा पिता, वो है मेरा अब्बा, वो है मेरा स्वामी। इसलिए मेरे प्रियो, डरने की जरूरत नहीं है, डरा के मार रहा है। अगर आपके पास उद्देश्य, मेरे पास उद्देश्य है, मैं मर नहीं सकता। मेरा बुलाहट तीसरा हो तो मेरा उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा, तभी मैं मारूंगा। अब ध्यान देकर सुनना, यीशु मसीह बहुत जवानी में मरा, लेकिन उसने कहा कि क्या कहा? इट इज फिनिश्ड, मैंने समाप्त किया। 33.5 ईयर्स। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको बूढ़ा तक आपको परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करना पड़ेगा। जिस समय तक आपका परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में जिस किसी चीज के लिए आपको भेजा है वो पूरा हो जा रहा है, तो आपको मरने से कोई रोक नहीं सकता। वो क्वालिफिकेशन है मरना।
आप जॉयफुली जाओगे। यीशु मसीह अपना काम फिनिश करके गया और उसके बाद पौलुस अपना काम फिनिश करके बोला कि मैंने अच्छा कुश्ती लड़ी है, अपने दौड़ को पूरा किया है, उस पर वो मरा। ये क्वालिफिकेशन है हमें मरने का। अदरवाइज द पीपल दोस हु आर डाइंग विदाउट देयर पर्पस इज फुलफिल्ड, दे आर अनक्वालिफाइड टू डाई। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये कोरोना वायरस उन लोगों को मारता है जिसके पास उद्देश्य नहीं है। तीसरा, जो सोचता है कि अपने जीवन में रिटायर्ड हो गया और नहीं हो पाएगा, अब मेरे समय आगे जाने के लिए, वो चल जाएगा। नहीं, परमेश्वर के राज्य में रिटायरमेंट नहीं है। आप उठाओ बाइबल, प्रार्थना करो, अपने एरिया के कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, पासवानों के लिए प्रार्थना करो और जागृति के प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको रोकेगा और कोई कोरोना आपको मार नहीं पाएगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आपको परीक्षाओं में पास होना पड़ेगा, विश्वास का परखा हो जाएगा और प्रलोभना में आपका शारीरिक प्रलोभना में आपका कैरेक्टर को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आप पास होगे, आप यीशु मसीह का दुल्हन बनोगे और जीवन की मुकुट पाओगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप ढूंढो ये वचन को, और यहां पर एक ही चीज लिखा गया, और जिसका बुद्धि का कमी है, ये दोनों में कौन पास को पता है? जिसका पास बुद्धि है। 5 में लिखा है जिसका बुद्धि का कमी है वो परमेश्वर से मांगे, उदारता से जो देता है वो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, प्रलोभन में पास होने के लिए और परीक्षा में अव्वल नंबर आने के लिए। इसलिए आपको बुद्धि की जरूरत है। परमेश्वर को मांगिए और आप कभी भी दुगना मन नहीं होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये पूरे हफ्ते भर आप इनके संग संग रहिए। आज ये शुरू करें अपने दिन को अद्भुत अभिषेक, अनुग्रह, शांति, सामर्थ की शक्ति के साथ इनको आगे लेके जाएंगे। तेरी उपस्थिति में रखिए। ये टेस्ट समय में परमेश्वर ये फेथ में पास होने पाए और टेम्पटेशन के समय में ये एंड्योर करने पाए, ताकि जीवन का मुकुट मिले। पवित्र आत्मा इनको आशीष दे। जो कोई सुन रहे हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं आपकी उपस्थिति के लिए। सारी आदर महिमा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। देते हैं, आमेन। प्रेज गॉड। Well, God bless you. Thank you so much for joining with us. I, Pastor Michael Singh, signing out. प्रभु आपके साथ कॉन्स्टेंटली बने रहें। God bless you. Bye bye.